नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योगेन सौ क्लासेस में। और आज के इस सेशन में हम छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर देखेंगे, वो भी स्पोर्ट्स सेगमेंट। ठीक है, तो जितना भी खेल जगत का एमसीक्यू है, खेल जगत के एमसीक्यूज है, सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। तो 40 एमसीक्यूज हैं, 40 क्वेश्चन, और आपका पूरा स्पोर्ट्स वाला करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ये खास करके सीजीपीएससी प्री के लिए आपके काम आने वाला है, और इवन जितने एग्जाम्स अभी आप दिलाएंगे सब में काम आएगा, चाहे वो मंडी में हो या आने वाले जितने भी एग्जाम्स सब में काम आने को है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं बातें बताता हूँ, उसको सुने ध्यान से। ये इसका जो पीडीएफ वाला प्रॉब्लम है, पीडीएफ देखो टेलीग्राम चैनल में तो मिल ही जाता था। पीडीएफ जो आपका टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाता है, इसमें तो फ्री में डलता ही डलता है, लेकिन अरेंज नहीं रहता। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने अपने ऐप में एक कोर्स बनाया है, एप्लीकेशन में यूट्यूब पीडीएफ करके। ये कोई पैसे कमाने के उद्देश्य नहीं है, फ्री ही कोर्स है, लेकिन वो 11 रुपये से मिनिमम सेट नहीं होता, इसलिए 11 रुपये प्राइस रखा गया है। इसमें कोई कमाने का हम नहीं सोच रहे। ठीक है, तो इसमें आप जाएंगे ना तो पूरा अरेंज में फोल्डर बना हुआ है, जैसे कोई क्रैश कोर्स डल रहा है तो उसका पीडीएफ, चाहे वो मंडी का हो, पीएससी का हो, या टॉप एमसीक्यूज करके डलते हैं, जैसे कोई जीएस पोर्शन का हो गया तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलग अलग फोल्डर बनेंगे। करंट अफेयर के, छत्तीसगढ़ के, इंडिया के, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब उसमें डलते जाएगा। तो हाल फिलहाल के जितने भी है अब उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम से भी जुड़े रहें, और ये वाले कोर्स के अंदर आप सारे पीडीएफ अरेंज वे में पा सकते हैं। ठीक, तो उसको बस ध्यान देना है। और चलिए शुरुआत करते हैं। जुलाई 2025 को ताइवान में आयोजित एशियन जूडो चैंपियनशिप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये है, देखो अब मैं लाइन से आपको ना 10-11 खिलाड़ी के नाम बता देता हूँ, तो आमतौर पर कंफ्यूजन ये रहता है, खिलाड़ी के नाम कौन से खेल से संबंधित है, कौन से जिले से है। अब इससे पहले जो मैं करंट अफेयर कराया तो डेट को मैंने एक साथ बता दिए, प्रमुख योजना में जितने भी नवीनतम योजना थे सब डेट एक साथ बता दिया, आपका पूरा दिक्कत दूर हो गया, परेशानी दूर हो गई। वैसे इसको भी मैं ट्रिक के साथ आपको अभी सारे प्लेयर लोग के नाम मैं याद कराता हूँ। ठीक है, और कोई तकलीफ नहीं होगी, लाइन से हम लिखते चलते हैं। प्लेयर के नाम आप यहाँ पर याद कर लें, यहाँ पे बोर्ड में लिख लेते हैं, क्योंकि 10-11 प्लेयर हैं। मैं सारे प्लेयर के नाम और किससे संबंधित है वो ये लिखा देता हूँ। सबसे पहले श्रीमंत झा मिलेंगे, श्रीमंत झा। ठीक, दूसरा नाम मिलेगा रंजीता कोरेटी, रंजीता कोरेटी। तीसरा नाम आपको मिलेगा टोमन कुमार साहू, टोमन कुमार साहू, टोमन साहू। चौथा नाम आपको मिलेगा सौरभ साहू, सौरभ साहू। फिर पांचवा नाम संजू देवी, संजू देवी। ठीक है, 5 हो गए। यहाँ पे छठवा, छठवा नाम अभिषेक अनिमेश कुजूर। बढ़िया ट्रिक से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अनिमेश कुजूर। सातवां नाम अण्विका अग्रवाल, अण्विका अग्रवाल। आठवां नाम अमिता श्रीवास्तव, नौवां नाम ज्ञानेश्वरी यादव, उसके बाद 10वां नाम मिलेगा खुशबू नाग, ग्यारहवां नाम आकांक्षी सत्यवंशी, आकांक्षी सत्यवंशी। और एक लास्ट नाम आप रखते हैं आयुष पांडे, 12वां नाम आयुष पांडे। आयुष पांडे। इतने सारे खिलाड़ियों के नाम हैं। अब लाइन से हम देखेंगे कि किस किससे संबंधित है। देखो श्रीमंत झा, श्रीमंत झा मिल रहे, झा में आ रहा है ना, झा में आ, तो झा आ से रखना आर्म्स रेसलिंग। ये खिलाड़ी का संबंध किससे? आर्म्स रेसलिंग से है, यानी कि आर्म रेसलर है ये। ठीक है, आर्म रेसलर है। ठीक, श्रीमंत झा।
और श्री से अगना 3, श्री से अगना 3, तो ये भिलाई 3 के निवासी हैं, भिलाई 3, भिलाई 3 मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ है, हालांकि भिलाई 3 और भिलाई आसपास है, भिलाई दोनों एक जगह नहीं, अलग अलग है, बट भिलाई 3 अगना, श्री से 3 तो भिलाई 3, तो श्रीमन झा आ रहे हैं, आर्म्स रेसलर हैं और भिलाई के निवासी हैं, भिलाई 3 के, तो वैसे आप याद रख लेना। रंजीता कोरेटी, रंजीता में जा आ रहा है ना, जा तो जूडो, ये कौन सी खिलाड़ी है, जूडो खिलाड़ी है, जूडो खिलाड़ी है, ठीक है, जूडो खिलाड़ी। और कोरेटी, को से कोरेटी और को से कोंडागांव, ये कहाँ की खिलाड़ी, तो कोंडागांव की है, कौन से जिले की है, कोंडागांव की है ना, तो कोंडागांव की खिलाड़ी है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो रंजीता में जा से जूडो याद रखें। टोमन, तो ट से टोमन, ट से देखो टी से टोमन और टी से ही तीरंदाजी, तो ये पैरा तीरंदाजी के खिलाड़ी है, पैरा तीरंदाजी है ना, पैरा तीरंदाजी, ठीक याद रहेगा, पैरा तीरंदाजी, क्लियर, ये भी याद रखेंगे। और उसके बाद अगला नाम साहू बताए थे, सौरभ साहू, सौरभ साहू, तो देखो सौरभ साहू, साहू लोग क्या बारे में आमतौर पर बोला जाता है कि मैं भी साहू, साहू कमाहू नहीं तो काला खाऊ, तो कमाहू नहीं तो काला खाऊ, का आ रहा ना, तो कायाकिंग खिलाड़ी है, कायाकिंग खिलाड़ी है, ठीक है, ये कौन से खिलाड़ी है, कायाकिंग खिलाड़ी है, सौरभ साहू कायाकिंग खिलाड़ी है, याद रहेगा ये नाम। चलिए उसके बाद संजू देवी, तो संजू देवी हॉकी, ई आ रहा है, संजू देवी हॉकी, संजू देवी हॉकी, तो ये हॉकी खिलाड़ी है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब इनको मिला था, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला था। तो याद रखना, श्रीमन झा आ रहा है, आर्म्स रेसलर है, ठीक है, रंजीता कोरेटी, तो रंजीता में जा आ रहा है, जूडो खिलाड़ी है, टोमन साहू ट से अगना तीरंदाजी हैं, सौरभ साहू कमाऊनी काला खावला का कायाकिंग, और संजू देवी, देवी ई आ रहा है, हॉकी, देवी हॉकी, तो ये संजू देवी जो है हॉकी खिलाड़ी है, संजू देवी कौन से खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं, याद रहेगा। चलिए उसके बाद अनिमेश कुजूर, तो अ से अनिमेश, अ से एथलीट, तो ये कैसे खिलाड़ी है, एथलीट खिलाड़ी, ठीक है, एथलीट है, ठीक है, अनिमेश कुजूर क्या है, एथलीट है, तो आ एक क्या रखना, एथलीट, एथलीट। अनविका अग्रवाल, अनविका का रहा ट्रैकर है, ट्रैकर बोल सकते हो या इसको माउंटेनियर भी बोल सकते हो, क्योंकि अभी 10 साल की बच्ची है, माउंट एवरेस्ट चढ़ी बेस कैंप तक। अमिता श्रीवास, अमिता में मामा आ रहा ना, तो ये माउंटेनियर है, ठीक है, माउंटेनियर है, तो माउंटेनियर है अमिता श्रीवास्तव, और इनका नाम तो पहले भी आ चुका है, जांजगीर चांपा जिले से है। ज्ञानेश्वरी भारोत्तोलन, तो भैया ज्ञान ज्यादा हो जाए तो भारी हो जाता ना, ज्यादा ज्ञान ले लोगे तो भारी हो जाएगा, ज्यादा वेट हो जाएगा, तो ज्ञानेश्वरी यादव ये भारोत्तोलन खिलाड़ी, भारोत्तोलन यानी कि ये वेट लिफ्टर है, क्या है, वेट लिफ्टर है। खुशबू नाग, ये बॉडी बिल्डर है, खुशबू नाग नारायणपुर जिले की हैं और बॉडी बिल्डर है, क्या है, बॉडी बिल्डर, तो बॉडी बिल्डिंग करती हैं, तो भाई बॉडी बिल्डिंग करोगे मतलब जिम में जाओगे तो जिम में पसीना बहता है, तो पसीना का एक अलग खुशबू है, ठीक है, तो खुशबू से वहां से याद कर सकते हो बॉडी बिल्डिंग, है ना। आकांक्षी सत्यवंशी, ये फिजियोथेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ठीक है, ये क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट है आकांक्षी। आयुष पांडे, ये क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर है, ये फेमस नाम है, क्रिकेट की दुनिया में कोई रुचि रखता होगा तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी। आयुष पांडे क्या है, क्रिकेटर है, ठीक है, आयुष पांडे क्रिकेटर है। और कोई नाम छूट रहा है, नहीं, ऑलमोस्ट सभी हो गए। तो ये 12 नाम देखो कितने आसानी से याद हो जाएंगे, इसका करंट अफेयर में ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सब खिलाड़ी। श्रीमन झा आर्म्स रेसलर, रंजीता में जा रहा है, जूडो खिलाड़ी है, और कोरेटी को से कोंडागांव, श्री से भिलाई 3 याद किए, टोमन साउटा से तीरंदाजी, सौरभ साहू कमाउनित काला खावला का कायाकिंग याद करना, संजू देवी ई आ रहा है हॉकी, अनिमेश कजूर आ से अनिमेश, आ से एथलीट, अनविका में का रहा ट्रैकर है या माउंटेनियर बोल सकते हो, अमिता श्रीवास्तव म है माउंटेनियर, ज्ञानेश्वरी यादव ज्यादा ज्ञान ले लोगे भार आएगा तो भारोत्तोलन खिलाड़ी है, खुशबू नाग बॉडी बिल्डिंग, बॉडी पसीना खुशबू ऐसे याद कर सकते हो, नारायणपुर जिले की है, आकांक्षी सत्यवंशी ये फिजियोथेरेपिस्ट है, और आयुष पांडे जो है वो क्रिकेटर है, ठीक है, क्रिकेटर है। चलो अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, अपने सवाल की ओर जाते हैं। तो जुलाई 2025 को आयोजित एशियन जूडो चैंपियनशिप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती हैं, स्वर्ण पदक जूडो वाली खिलाड़ी कौन, तो जूडो रंजीता कोरेटी, ठीक है, कोंडागांव जिले की, कहाँ की है ये, कोंडागांव की है, कोंडागांव जिले की है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, एनपीसी वर्ल्ड वाइड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है। अब देखो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप और बॉडी बिल्डर कौन था और कौन से मेडल जीती, कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने, कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन है बॉडी बिल्डर खिलाड़ी, खुशबू नाग, कौन से जिले की है, ये है नारायणपुर जिले की, ठीक है, कौन से जिले की है, नारायणपुर जिले की है। और देखो मैं ये बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि हाँ इस वाले वीडियोस को ज़्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं। जरूरी व्यूज से ही अंदाजा लगाया जाए कि इसको पसंद कर रहे हैं, लाइक से भी समझ आता है, और लगता है कि थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ है तो कमेंट बॉक्स पे इस पर आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे
रिप्लाई करते हैं। जैसे जस्ट मैं 2 मिनट लूँगा एटलीस्ट, मैं उसमें यूट्यूब पे रिप्लाई नहीं कर पाता तो उनके कमेंट ही पढ़ देता हूँ। नवीनतम योजना का मैंने एक वीडियो डाला और उसमें डेट को रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो गरिमा यादव जी कमेंट कर रहे हैं, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है सर, थैंक यू वेरी मच। और दिव्या भारती जी बोल रही हैं कि बहुत ही अच्छा क्लास है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और आपका क्लास एक वरदान जैसा हो गया। ठीक, वैशाल सिंह भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपने, शालिनी जी भी, शालिनी हो गए, सफ़र, सोनिया महन, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, अनगिनत कमेंट्स हैं जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ऐसे आप भी जरूर दें अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो। ठीक है, खुशबुनाक, आगे बढ़ते हैं। 2025 में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में 49 kg कैटेगरी में, 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है? स्वर्ण पदक। अब देखो ये 38वें राष्ट्रीय खेल याद रखना भारोत्तोलन का एक खेल है। ठीक है, भारोत्तोलन, ज्ञानेश्वरी यादव, ये 37th जो नेशनल स्पोर्ट्स वाला हुआ था, नेशनल खेल, उसमें भी ये प्राइज जीती थी। कौन? ज्ञानेश्वरी यादव। तो ये दूसरी बार स्वर्ण पदक जीत रही है। ठीक है, दूसरी बार ये स्वर्ण पदक जीत रही है, तो इसका नाम याद रखिएगा, दूसरी बार स्वर्ण पदक जीत रही है। कौन? ज्ञानेश्वरी यादव। ये कौन सी खिलाड़ी है? भारोत्तोलन है, वेट लिफ्टर है ये। ठीक है, वेट लिफ्टर। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ की सबसे कम उम्र की ट्रैकर, तो ट्रैकर का याद है? का अनविका अग्रवाल। अनविका अग्रवाल सबसे कम उम्र की ट्रैकर है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक सफलतापूर्वक ट्रैकिंग की। बेस कैंप जो थोड़ा कम ऊंचाई है, फिर धीरे धीरे और ऊपर आगे बढ़ते जाते। तो केवल 10 साल की है, छत्तीसगढ़ की निवासी है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। तो भाई पैरा तीरंदाजी बताया था, पैरा तीरंदाजी। तो त से तीरंदाजी मतलब टी से तीरंदाजी और टी से टोमन कुमार साहू ने गोल्ड मेडल जीता है। और बता दूं कि सीआरपीएफ के जवान थे, और सीआरपीएफ के जवान और नक्सल विस्फोट में, आईईडी विस्फोट किया, आईईडी ब्लास्ट में इनका पैर चोटिल हो गया, जख्मी हो गया। तो ये पैरा तीरंदाजी में एक्टिव है। 5 क्वेश्चन हो गए, मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये जूडो चैंपियनशिप रंजीता कोरेटी कोंडागांव की। फिर बॉडी बिल्डिंग वाले में खुशबू नाग नारायणपुर। 38वां राष्ट्रीय खेल में गोल्ड मेडल जीती है ज्ञानेश्वरी यादव, और ये भारोत्तोलन से संबंधित है। और सबसे कम उम्र की ट्रैकर अनविका अग्रवाल 10 साल की है। ठीक है, और पैरा तीरंदाजी में नाम किसका? टोमन कुमार साहू का। अगला सवाल देखते हैं, छत्तीसगढ़ महिला वर्ल्ड कप कबड्डी में मूल्यवान खिलाड़ी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसको मिला है? तो संजू देवी के है ना मोस्ट वैल्यूएबल, है ना। एक तो ये कबड्डी खिलाड़ी है, संजू देवी कबड्डी खिलाड़ी है, ये छूट गया था क्या? हाँ, स्पेशल नाम है ना, कबड्डी खिलाड़ी है, संजू देवी छूट गया था, जो नाम ऐड कराया था ना उसमें 13वां नाम मिल गया। संजू देवी जो है वो कबड्डी खिलाड़ी है और कोरबा की है, कबड्डी खिलाड़ी है और का से कबड्डी, का से कोरबा, नहीं सॉरी, एक नाम मैं क्या ऐड कराया हॉकी वाला, संजू देवी। फिर थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, अपन इसको देख लेंगे, है ना। महिला विश्व कप कबड्डी में मूल्यवान खिलाड़ी, मोस्ट वैल्यूएबल का सम्मान किस खिलाड़ी को मिला है? कबड्डी को। एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ। ये कबड्डी खिलाड़ी हैं, मैं गलती से हॉकी बता दिया, संजू देवी हॉकी ऐसे कर दी, एक एक्चुअली कबड्डी है, ई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लेंगे जी, थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। ठीक है, कबड्डी। चलो आगे बढ़ते हैं। जी, भूल चूक माफ, एक आध नाम हो जाता है। कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी कबड्डी खिलाड़ी कोरबा की है, का कोरबा ऐसे याद किया था। छत्तीसगढ़ में उच्च प्रदर्शन खेल विज्ञान और चोट देखभाल केंद्र स्थापित करने वाले खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा। जब ये गोल्ड मेडल जीते थे, बहुत पुराना है, जब मैं छोटा था तब की बात है, तब से ये नाम चर्चे में है, अभिनव बिंद्रा। और छत्तीसगढ़ में उच्च प्रदर्शन खेल विज्ञान और चोट देखभाल केंद्र ये स्थापित करने जा रहे हैं अभिनव बिंद्रा, तो छत्तीसगढ़ में करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगस्त 2025 में किस खिलाड़ी को दिलीप ट्रॉफी के लिए सेंट्रल जोन टीम में नामित किया जाएगा? तो देखो ये दिलीप ट्रॉफी के लिए है, आयुष पांडे एक नाम है। आयुष पांडे अभी शतक भी मारे हैं, यहाँ जो छत्तीसगढ़ में क्रिकेट मैच चल रहा था, बिलासपुर जिले के हैं आयुष पांडे। तो आयुष पांडे एक तो क्रिकेटर है, याद रख लेना, ऊपर हम लोग
पढ़े भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, और किस खिलाड़ी को दिलीप ट्रॉफी के लिए चयन किया गया है, तो ये आयुष पांडे जी ही हैं। ठीक, अमनदीप खरे, अजय मंडल, शशांक चंद्राकर, सब के सब क्रिकेटर ही हैं। और अभी यहाँ जब आयोजन हुआ था क्रिकेट मैच का, तो अलग अलग टीम से कप्तान भी थे, सीसीपीएल जब हुआ तो उस नाम को आप याद रखेंगे। अभी मैं एक नया देखो करंट अफेयर टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, और अभी 500 से घटाकर इसकी फीस केवल 149 रुपीज़ रखी गई है। इसमें टोटल 1500 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। 25 टेस्ट रहेगा, हिंदी मीडियम में ही रहेगा, हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है। तो पूरे करंट अफेयर, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो, ये छत्तीसगढ़ का, इंडिया का, इंटरनेशनल का, तीनों मिक्स है, ये नाम में डलवाना, तब कन्फ्यूज होंगे नहीं बच्चे, ये भैया साहब, छत्तीसगढ़, इंडिया, इंटरनेशनल तीनों करंट अफेयर है, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 149 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो करंट अफेयर की अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। टोटल 1500 एमसीक्यूज रहेंगे। इसमें कोई वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट आपको समझ आ जाएगा, टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसके अलावा सीजीपीएससी प्री का कैश कोर्स अगर आप करना चाहें, बहुत ही कम फीस पर अवेलेबल है, और कोर्स खरीदने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 8770123687। उसके अलावा जो सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज है, मैं बताना चाहूँगा कि आप पिछड़ ना जाएं। आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप एमसीक्यू बेस्ड नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप अपना जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो नहीं भाप पाएंगे। तो 359 रुपीज़ ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, इसलिए इसकी फीस भी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आप जरूर परचेस करें। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट एनरोल हुए हैं, तो आने वाले टाइम तक, मतलब एग्जाम तक, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट एनरोल हो जाएंगे। तो उतने हजारों बच्चों के बीच में आपको अपनी प्रतिभा जानने का मौका मिलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। ये इंस्टाग्राम आईडी है, 10,500 फॉलोअर हो चुके हैं अब तक, तो इस पर भी आप जुड़े। ये हमारा एप्लीकेशन है योगेन साहब क्लासेस नाम से, और ये टेलीग्राम चैनल है जो लगभग 50,000 पहुँचने वाला है। पर्वतारोही अमिता श्रीवास्तव, ये जांजगीर चांपा जिले की है, अमिता श्रीवास्तव। अमिता में मामा से याद के थे, माउंटेनियर हैं, पर्वतारोही हैं, जांजगीर चांपा जिले की। मई 2025 को गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अनिमेश कुजूर ने कौन सा पदक हासिल किया? तो देखो, अनिमेश कुजूर, ये अनिमेश से एथलीट, ये एथलीट है, अनिमेश से एथलीट, ठीक है। ये कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य पदक, ठीक, याद रखिएगा। चलो 5 क्वेश्चन और हो गए, हम रिवाइज करा देते हैं इसको। महिला विश्व कप कबड्डी में मोस्ट वेल्युएबल प्लेयर संजू देवी, ठीक है, संजू देवी। छत्तीसगढ़ में उच्च प्रदर्शन खेल विज्ञान और चोट देखभाल केंद्र स्थापित करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये है अभिनव बिंद्रा। दिलीप ट्रॉफी के लिए किसको सिलेक्ट किया गया है? आयुष पांडे, क्रिकेटर हैं। उसके बाद पर्वतारोही अमिता श्रीवास्तव, माँ अमिता, माँ माउंटेनियर है, जांजगीर चांपा, पर्वतारोही हैं, ठीक है। अनिमेश कुजूर, ये अनिमेश से एथलीट है, और इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। थर्ड नेशनल सी कायाकिंग चैंपियनशिप 2025 में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया? अब बताओ, कायाकिंग वाले साहू करके याद आ रहे हैं तो सौरभ साहू, ठीक है, सौरभ साहू। और कौन सा मेडल जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जीते हैं। आगे देखते हैं, जुलाई 2025 में लग्जमबर्ग यूरोप में आयोजित वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो आर्म रेसलर कौन है भाई? स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीते हैं। आर्म रेसलिंग करके याद करा था, श्रीमंत झा, भिलाई के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? भिलाई के, ठीक है। कहाँ के खिलाड़ी है? भिलाई के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ से बीसीसीआई का नवीनतम संयुक्त सचिव किसे बनाया गया है? तो देखो, ये बीसीसीआई, हालांकि इंडियन का करंट अफेयर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रभतेज सिंह भाटिया जो पहले कोषाध्यक्ष थे, अभी सितंबर में सारे पोस्ट चेंज हुए, तो इनको क्या बना दिया गया? संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया गया, है ना। और ये कौन है? देवजीत सौकिया, ये सचिव है अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहें। ये वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि उपाध्यक्ष है, वाइस प्रेसिडेंट। और मिथुन मनास प्रेसिडेंट है, यानी कि अध्यक्ष है। तो ये आपका जो इंडिया वाला करंट अफेयर है उसमें भी कवर हो जाएगा। फिलहाल ये छत्तीसगढ़ से है, प्रभतेज सिंह भाटिया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये नवा रायपुर में। अब देखो, तीर कहाँ जाएगा? तीर ऐसे चलाते तो ऊपर जाता है, तो ऊपर वाला रायपुर, ये परसदा के पास ही है ना, परसदा क्रिकेट स्टेडियम है, और बाजू में फिर थोड़ा सा ही लगा हुआ ऊपर वाला है तीरंदाजी। तो ये सेक्टर 3 में आता है, ये सेक्टर 3 नया रायपुर में, ठीक है, नवा रायपुर में आता है। कहाँ? नवा रायपुर, क्लियर। चलो, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? नवा रायपुर। राज्य के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और विकास को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ क्रिकेट अकादमी स्थापना कहाँ की जाएगी? राज्य के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और विकास को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ में क्रिकेट अकादमी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ क्रिकेट अकादमी छत्तीसगढ़ क्रिकेट अकादमी, ये खुलेगा आपका नवा रायपुर में, है ना, परसदा के पास। परसदा में क्रिकेट स्टेडियम भी है, तो वहीं खुलेगा अकादमी, क्लियर। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, रिवाइज करते हैं। थर्ड नेशनल कायाकिंग चैंपियन सौरभ साहू, और
वर्ल्ड आर्म रेसलर कौन है? श्रीमंत झा। फिर सितंबर में देखो बीसीसीआई का नवीनतम सहयोग किसको? प्रत्येक सिंह भाटिया जी को। तीरंदाजी का आदमी कहाँ खुलेगा? ऊपर वाला रायपुर में खुलेगा, ऊपर वाला नवा रायपुर। उसके बाद क्रिकेट एकेडमी कहाँ खुलेगा? ये भी रायपुर में खुलेगा, नवा रायपुर में, और सेक्टर 3 में, परसदा में। फिर चलो अगला सवाल बढ़ते हैं। खेलो इंडिया आदिवासी खेल का उद्घाटन समारोह कब किया गया? ये उद्घाटन समारोह है ना, उद्घाटन समारोह अलग है और आपका जो स्टार्ट हुआ खेल वो अलग है। तो 14 फरवरी को ना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, याद रखना 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे में क्या करते हो भाई? खेल खेलते हैं, ऐसे याद कर लेना। वैलेंटाइन डे में क्या करते हैं? खेल खेलते हैं। कौन सा खेल पता नहीं, बस वैलेंटाइन में ऐसे याद रखना, खेल खेलते हैं। तो 14 फरवरी 2025 को ये खेल स्टार्ट होगा, है ना, स्टार्ट। उद्घाटन समारोह कब किया गया? तो ये 23 दिसंबर को, ठीक है, 23 दिसंबर को उद्घाटन समारोह था, उद्घाटन, ठीक है। और ये खेल, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 23 दिसंबर। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया आदिवासी खेलों का आयोजन कब से प्रारंभ किया जाएगा? तो ये 14 फरवरी से। कब से? 14 फरवरी से, 14 फरवरी। खेलो इंडिया आदिवासी खेल, इसका शुभंकर क्या है? मस्कट क्या है? तो मोरवीर है ना, मोरवीर। मोर मतलब हमारा, मेरा, और वीर मतलब जो साहस का प्रतीक, ठीक है, तो मोरवीर है। इसको याद रखेंगे। अगला सवाल, खेलो इंडिया आदिवासी खेल में कितने खेल स्पर्धाएं शामिल है? तो ये देखो 7 है ना। 7 में कौन कौन से मैं बता देता हूं। पहला तीरंदाजी, बोले सर 11 भी पढ़े हैं, 11 बस्तर ओलंपिक का है, बस्तर ओलंपिक। तीरंदाजी इंक्लूडेड है, एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, हॉकी है, कुश्ती है, छठवा तैराकी है, स्विमिंग है, और 7वां आपका वेट लिफ्टिंग है। वेट लिफ्टिंग है, भारोत्तोलन है, ठीक है। तो ये 7 खेल शामिल होंगे। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 3 दिसंबर 2025 को आयोजित सेकंड भारत दक्षिण अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच हुआ, ये कहाँ आयोजन किया गया? तो आपको मैं बता दूं, सेकंड वाला कब हुआ? 3 दिसंबर को। सेकंड भारत और दक्षिण अफ्रीका ये मैच हुआ है 3 को, सेकंड वाला, दूसरा वाला तीसरा में हुआ, तीसरे दिन। तो 3 दिसंबर को ये मैच हुआ वीर नारायण, यहाँ रायपुर में एक ही स्टेडियम है भाई, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर में हुआ ये मैच। और आपको मालूम है कि 4 विकेट से भारत हार गया, बहुत दुख की बात थी। इतने विराट कोहली शतक मार दिए, 2-3 खिलाड़ी ने शतक मार दिए, उसके बावजूद इंडिया मैच हार गए। कोई बात नहीं, नवा रायपुर में है। तो दूसरा मैच तीसरे दिन हुआ, 3 दिसंबर को हुआ। तो ये दूसरा वाला तीसरे दिन हुआ, ये डेट याद रहेगा। और 14 फरवरी को खेलो इंडिया वाला हुआ, ठीक है। सीसीपीएल जो है, सी से 6 याद करना, 6 जून। तो ऐसे डेट्स वगैरह भी आप याद करते चलेंगे ना। सीसीपीएल वाला 6 जून को हुआ है, ठीक है, 6 से 15 जून। तो सीसीपीएल 6 जून से स्टार्ट हुआ था। ये 3 वाला है, 3 दिसंबर। ये सीसीपीएल 6 जून से 15 जून चला। रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, लाइव क्लास का टाइम हो गया है, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, सीसीपीएल, सी से 6 याद कर लेना, सी से 6। तो ये 6 से 15 जून 2025 तक चला, 6 से 15 जून 2025, ठीक है, परसदा रायपुर में है ना स्टेडियम। ये फाइनल मैच रायपुर रहना, रायपुर और राजनांदगांव। तो रायपुर राइनोस और राजनांदगांव पैंथर के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन मैच टाई हो गया, मतलब दोनों इसको संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया, पानी की वजह से नहीं हो पाया था मैच, ठीक है। अब उनके कैप्टन्स को देख लेते हैं। रायपुर और राजनांदगांव तो फाइनल तक पहुंचे, तो इन दोनों को याद रखना। रायपुर राइनोस के अमनदीप खरे थे, राजनांदगांव के अजय मंडल, राज में जज आ रहा ना, अजय मंडल, और बस्तर भाई शशांक चंद्राकर, ठीक है। चलो 23वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सेकंड नंबर का था ना, सेकंड वर्जन था। सीसीपीएल फाइनल मैच विजेता टीम कौन सी रही? तो रायपुर राइनोस, राजनांदगांव पैंथर दोनों था, ठीक है। और सीसीपीएल सीजन में एकमात्र शतक लगाने वाले खिलाड़ी तो आयुष पांडे जो क्रिकेटर है, ठीक है, आयुष पांडे एकमात्र। और ये बिलासपुर के खिलाड़ी है ना, बिलासपुर बुल्स के खिलाड़ी हैं, बिलासपुर बुल्स के, ठीक है, बिलासपुर बुल्स के खिलाड़ी हैं। कौन? आयुष पांडे, और इन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। बस्तर ओलंपिक 2025 के शुभंकर क्या है? तो वन भैंस और पहाड़ी मैना दोनों है। इसका मैप देख लेना गूगल में खोल के, तो आपको याद रह जाएगा। बस्तर ओलंपिक 2025 के शुभंकर क्या है? वन भैंस और पहाड़ी मैना। बस्तर ओलंपिक 2025 में कितने खेल विधाएं शामिल हैं? तो ये 11 खेल हैं, 11 खेल आप अपने स्तर पर याद कर लें इसको, ठीक है। बस्तर ओलंपिक 2025 में जिला स्तर ब्लॉक चैंपियन बना है ना, जिला स्तर 7 ब्लॉक शामिल थे, तो जिला स्तर पर ब्लॉक चैंपियन बना है जगदलपुर, ठीक है। जिला स्तर पर ब्लॉक चैंपियन बना है कौन? जगदलपुर, एकदम वीवीएमपी याद रख लेना, जगदलपुर, ठीक है। तो बस्तर ओलंपिक इंपॉर्टेंट है ही स्पोर्ट्स में, गिने चुने देखो, बस्तर ओलंपिक है, सीसीपीएल है, यही सभी स्पोर्ट्स में। अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। तो यही 40 क्वेश्चन में पूरा करंट अफेयर आपका समापन हो रहा है, नहीं तो नहीं पूछेगा यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं छूटेगा आप। तो चलो, बस्तर ओलंपिक
जिला स्तर पर ब्लॉक चैंपियन बना कौन? जगदलपुर, याद रहेगा। चलिए, बस्तर ओलंपिक 2025 में सीधा जिला स्तर पर आयोजित होने वाला खेल कौन सा है? तो ये वेट लिफ्टिंग और हॉकी, सीधा जिला स्तर पर वेट लिफ्टिंग और हॉकी हुआ है। अब ये देखो बस्तर ओलंपिक जो है कब से कब तक चले, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन है ना। एक 11 दिसंबर से 13 दिसंबर वाला भी एक कंफ्यूजन ये है कि बोले सर चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो एक्चुअल में जो बस्तर ओलंपिक है वो चला है 25 अक्टूबर से 30 नवंबर, ठीक है। जो खेल का आयोजन होना था 25 अक्टूबर से 30 नवंबर को, क्लियर। ये भी विकास खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर। लेकिन उद्घाटन समारोह और 11 से 13 दिसंबर और चला है, ठीक है। उद्घाटन समारोह, ठीक है, उद्घाटन समारोह 11 दिसंबर से 13 दिसंबर और चला है। विकास खंड स्तर पर 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चला, फिर 5 से 25 नवंबर तक जिला स्तर पर चला, और संभाग स्तर पर 25 से 30 नवंबर तक चला था। बट वो उद्घाटन समारोह 11 से 13 दिसंबर हुआ। यहाँ 11 दिसंबर को मैरी कॉम आई थी और ये बाइचिंग भूटिया जी आए थे, फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, 13 दिसंबर को। ये सब डेटा आप याद रखेंगे। बस्तर ओलंपिक 2025 का मुख्य शुभारंभ स्थल कौन सा है? तो यह कच्चापाल नारायणपुर। कहाँ? कच्चापाल नारायणपुर, एकदम वीवीएमपी याद रखेंगे। तो कच्चापाल नारायणपुर में भी है, नारायणपुर जिला में, इसलिए भी याद रखना। भारतीय महिला क्रिकेट विश्व कप टीम की फिजियोथेरेपिस्ट कौन है? तो ये आकांक्षी सत्यवंशी है ना। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की आकांक्षी सत्यवंशी तो छत्तीसगढ़ के, इसलिए याद रखेंगे आप। अब देखो बस्तर ओलंपिक 2025 में संभाग स्तर पर व्यक्तिगत खेल में प्रथम आने पर, तो मैं इसको लाइन से लिखा देता हूं। एक तरफ हम लिखते हैं संभाग स्तर, और इसमें दो, चलो संभाग स्तर, और ये वाला लिख लेते हैं अपन जिला स्तर, जिला स्तर। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड करके अपन नोट कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज। तो संभाग स्तर पर 5-3-2, 5,000-3 व्यक्तिगत खेल है, मतलब इंडिविजुअल अगर कोई है 5,000, 3,000, 2,000, और यहाँ 2,000, 2,500, 2,000, 1,500 और 1,000। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज है। लेकिन ये इंडिविजुअल अगर कोई खेलेगा, तो अगर ये ग्रुप में है तो पूरे टीम को राशि कितने मिलेगी? तो ये व्यक्तिगत हो गया और ये टीम वाला है, ये टीम वाला है। तो 5 का ये हो जाएगा 10,000, 3 का हो जाएगा 6,000, 2 का हो जाएगा 4,000, और यहाँ पर जिला स्तर पर 2 का 4,000 हो जाएगा, 1,500 का 3,000, और ये 1,000 का 2,000। तो ये चार्ट को बना ले तो बहुत इजी हो जाएगा आपके खेलने के लिए। तो अब सवाल देखो, बस्तर ओलंपिक 2025 में संभाग स्तर पर व्यक्तिगत खेल में प्रथम आने पर, तो व्यक्तिगत खेल में प्रथम आने पर 5,000 रुपए, क्लियर। और यही अगर नीचे हम देख लेते हैं, संभाग स्तर पर सामूहिक में, मतलब पूरा टीम के साथ खेलें, फर्स्ट आने पर कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। बस्तर ओलंपिक 2025 में जिला स्तर पर व्यक्तिगत खेल में प्रथम आने पर, तो याद करो 2,000, 1,500, 1,000 था, तो 2,000 रुपए। अगर यही चीज है सामूहिक वाला हो जाए तो 2 की जगह कितना मिल जाएगा? 4,000 मिल जाएगा। तो याद करना कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किनका आगमन हुआ? तो अमित शाह जी, ये बार बार आ रहे हैं बस्तर, है ना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। तो ये समापन समारोह में थे 11 से 13 दिसंबर वाला। क्या बस्तर ओलंपिक का समापन कब हुआ? तो देखो ये समापन उद्घाटन में जो 3 अलग अलग डेट थे वो तो चला ही अलग अलग स्तर पर। फिर 11 से 13 दिसंबर वाला जो समापन हुआ वो भी आप याद रखेंगे, है ना। 11 दिसंबर को मैरी कॉम आई थी और 13 दिसंबर को ये खत्म हुआ, तो उस दिन बाइचुंग भूटिया जी आए थे, ठीक है। बस्तर ओलंपिक संभाग स्तरीय खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये दंतेवाड़ा है, ठीक है। बस्तर ओलंपिक 2025 संभाग स्तरीय खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? दंतेवाड़ा है। बस्तर में दंतेवाड़ा, संभाग वाले में, है ना। इसको याद रख लेंगे ऐसे। देखो बस्तर संभाग में, बस्तर तो एक संभाग है, लेकिन बस्तर संभाग स्तरीय वाले में बस्तर का नाम नहीं है, जबकि दंतेवाड़ा का है। ऐसे आप रिलेट करके याद कर लें। फिर बस्तर ओलंपिक 2025 में दंतेवाड़ा ने एथलेटिक्स में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 4, ठीक है। एथलेटिक्स में 4, टोटल 4 जीते। और लास्ट सवाल, ये 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ का फिगर आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य खेल अलंकरण समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ओलंपिक खेलों में विजेता राज्य के खिलाड़ियों को कितने रुपए की राशि दी जाएगी? यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो ओलंपिक गेम होंगे उसमें अगर छत्तीसगढ़ राज्य से कोई गोल्ड मेडल जीत के लेके आता है तो उसके लिए प्राइज अनाउंस है। गोल्ड मेडल जीता तो 3 करोड़ गोल्ड मेडल पर, सिल्वर जीता तो 2 करोड़ और ब्रॉन्ज जीता तो 1 करोड़, ये इनामी राशि है। तो तुरंत करोड़पति बन जाएंगे अगर ये मेडल जीत के लाते हैं। तो ये सेशन कैसा लगा आप जरूर बताएं। इसके अलावा किसी प्रकार के कोर्स से जुड़ने के लिए 8770123687 ये नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है और बाजू में सारे कोर्स के डिटेल आपको दिख रहे होंगे। चाहे वो आप क्रैश कोर्स लेना चाहें, चाहे टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहें, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर कर दें,
है ना, क्योंकि आपके लाइक से ही प्रोत्साहन मिलता है, समझ आता है कि आपको किस प्रकार का कंटेंट पसंद आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।